4 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 4 दिसंबर वह दिन है जिस दिन हम हमारा नौसेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, नेवी डे मनाते हैं। तो आखिर में क्या वजह है कि हम 4 दिसंबर को ही हमारा नौसेना दिवस मनाते हैं? वैसे तो हमारी भारतीय सेना को अगर हम 365 दिन भी भारतीय सेना का डे बनाए वह भी कम है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना से हम प्यार ही इतना करते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में क्यों 4 दिसंबर को हम हमारा नौसेना दिवस मनाते हैं। वैसे तो पाकिस्तान ने जब जब भारत को छेड़ने की कोशिश करी है, उससे पंगा लेने की कोशिश करी है, तो पाकिस्तान के पप्पा भारत ने उसका अगाड़ा पिछाड़ा सब बुरी तरीके से सुझा दिया। लेकिन अगर हम बात करें 1971 के युद्ध की, 1971 का वह युद्ध जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए थे। वैसे तो तीनों ही सेनाओं ने, भारत की तीनों ही सेनाओं ने, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना ने, सबने पाकिस्तान की बुरी तरीके से फाड़ के रख दी थी। लेकिन नौसेना ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिस वजह से मानो पूरे पाकिस्तान की कमर ही टूट गई थी और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। जैसा कि आपको पता है 1971, जी हाँ, यह वह समय था जब ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर पाकिस्तान के जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे और पाकिस्तानी सेना ने 30 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया था। आप सोचिए, 30 लाख लोगों का बड़ी बुरी तरीके से कत्लेआम कर दिया था। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग जो थे वह भारत की शरण ले रहे थे। यह चिंताजनक बात थी, लेकिन भारत डायरेक्ट इस युद्ध में कूदना नहीं चाहता था। लेकिन आप जानते हैं, पाकिस्तान को मन में यह डर था कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश की हेल्प कर सकता है। इसी वजह से 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के जितने भी हवाई अड्डे थे उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर दिया। बस यही वह पल था जिस पल का भारत को इंतजार था, क्योंकि अब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था और भारत को देना था इसका मुंहतोड़ जवाब। भारत ने भी वॉर की घोषणा कर दी थी, मतलब कि अब सीधा सीधा भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ चुका था। इधर पाकिस्तान ने वेस्ट फ्रंट भी खोल दिया। आपने बॉर्डर मूवी में देखा ही होगा कि कैसे लोंगेवाला पोस्ट पे पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया था और उधर ईस्ट पाकिस्तान में भी युद्ध चल रहा था। ऐसे में 1965 के वॉर में जिस नौसेना का यूज नहीं किया हुआ था, इस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने, उन्होंने भी नौसेना को खुली छूट दे दी। जी हाँ दोस्तों, हमारी सेनाएं इतनी बहादुर है कि अगर आप खुली छूट दे दो तो अपने प्राण त्यागने में, बलिदान देने में भी नहीं हिचकिचाती। और वही हुआ। नेवी ने एक ऑपरेशन चलाने का ठान लिया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। उस समय पाकिस्तानी सेना हथियारों के मामले में और यूं कहें फॉरेन रिलेशंस के मामले में काफी आगे थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका, यूके और दूसरे यूरोपियन देश भी थे, जबकि भारत के साथ एकलौता मित्र जो भारत के साथ खड़ा था वह रशिया था। लेकिन एक और चीज यहां देखने वाली थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो भी सप्लाई का जो रूट था वह सिर्फ सी रूट ही था, क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर देखें तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से काफी दूर था और जितनी भी सेनाओं को सप्लाई हो रही थी वह समुद्री रास्ते से ही हो रही थी। ऐसे में भारतीय नेवी ने यह ठान लिया था कि अगर हम ये समुद्री ब्लॉकेड लगा दें, समुद्री सीमा में ही जो है पाकिस्तान को हरा दें और कब्जा कर लें, ऐसे में पूरा की पूरा जो कनेक्शन है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का वह टूट जाएगा और पाकिस्तान आसानी से युद्ध हार जाएगा। लेकिन यह चीज सोचने में तो काफी आसान थी, लेकिन काफी खतरनाक भी थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट भी था और उनके पास भारत से ज्यादा आधुनिक हथियार भी थे। लेकिन जो सबसे बड़ा भारतीय नेवी के पास था वह था उनका जज्बा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट था वह था कराची का, क्योंकि वहीं पर पाकिस्तानी नौसेना के हेडक्वार्टर भी थे, वहीं पर सारे जंगी जहाज भी पार्क हुआ करते थे और वहीं पर कराची का जो ऑयल स्टोरेज था, केमारी ऑयल स्टोरेज, वो भी वहीं पे था। ऐसे में अगर भारतीय नौसेना यह कराची पोर्ट को तबाह कर देती है, मतलब कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और इसको तबाह करने के ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारतीय नौसेना ने कुछ जहाज सिलेक्ट किए, जिसमें से मेनली 3 डिस्ट्रॉयर थे, जिनके नाम थे आईएनएस निर्घट, दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए, आईएनएस निपट, दुश्मन को निपटाने के लिए, आईएनएस वीर, दुश्मन को वीर गति को प्राप्त करने के लिए, और एक आईएनएस पोशाक था जो इन तीनों में रिफ्यूलिंग करता। यह सभी जो जंगी जहाज थे कुछ सपोर्टिंग जहाज के साथ मिशन के लिए 4 दिसंबर की रात को निकल पड़े और तकरीबन कराची से 250 मील की दूरी पर खड़े हो गए।
अपना पराक्रम दिखाते हुए सभी जहाज पाकिस्तानी समुद्री सीमा में 150 मील और अंदर घुस गए धीरे धीरे, और इंतजार करने लग गए कि कोई पाकिस्तानी जो जहाज है वो उनकी रडार में आए और उनको डिटेक्ट वह करें। और इसी बीच जो आईएनएस निर्घाट था उसकी रडार में एक पाकिस्तानी जहाज आ गया जिसका नाम था पीएनएस खैबर, और रात की 10:30 बजे आईएनएस निर्घाट ने अपना पहला मिसाइल फायर करा जो सीधे जाके उस पीएनएस खैबर के बॉयलर पर लग गया। अब भैया ये तो पाकिस्तानी नौसैनिक थे जो 72 हुरों के सपने देख रहे थे, क्योंकि रात का समय था और अचानक हुए इस हमले से वो इतना घबरा गए कि उनको लगा कि किसी भारतीय वायुसेना के विमान ने उन पर मिसाइल अटैक करा, और वो इसी चक्कर में अंधाधुंध आसमान में फायरिंग करने लग गए और गलत संदेश भी अपने हेडक्वार्टर में ये पहुंचा दिया कि भारतीय वायुसेना ने हमला कर दिया। इसी बीच निर्घाट को लगा कि अभी भी लगता है यह जो खैबर है यह अलर्ट नहीं हुआ है, और इसी बीच में निर्घाट ने फिर से एक और मिसाइल जो है वह खैबर पर फायर कर दी। और इसके बाद तो जितने भी 222 पाकिस्तानी नौसैनिक थे जो खैबर पर सवार थे वो 72 हुरों के पास पहुंच गए। अब बारी थी आईएनएस निपट के निपटाने की, और इसने ऐसा निपटाया कि 2 जहाज एक साथ उड़ा दिए। इसने अपनी 2 मिसाइल फायर करी। एक मिसाइल तो इसने फायर करी एक कार्गो जहाज पे जो पाकिस्तान के जो ईस्ट पाकिस्तान में हथियार सप्लाई कर रहा था, जो फुल्ली लोडेड था, और उसने ऐसी मिसाइल हिट करी कि पूरा जहाज एक बार में ही डूब गया। और दूसरी मिसाइल उसने हिट करी पीएनएस शाहजहां पर, लेकिन शाहजहां ने डूबने से पहले जो है पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में सही सूचना सही लोकेशन के साथ पहुंचा दी। अब बारी थी आईएनएस वीर की, और जैसे ही आईएनएस वीर ने एक पाकिस्तानी जहाज जिसका नाम था पीएनएस मुहाफिज डिटेक्ट किया, उसने भी अपनी मिसाइल लॉन्च कर दी, और एक ही हिट में वो पाकिस्तानी जो जहाज था मुहाफिज उसके खरपच्चे उड़ गए और वो गहरे समुद्र में समा गया। अब बारी थी वापस लौट के अपनी समुद्री सीमाओं में जाने की, लेकिन आईएनएस निपट का इरादा कुछ और ही था, क्योंकि वह चाहता था कि मेरे पास 2 मिसाइलें और है। इसलिए आईएनएस निपट जो पाकिस्तानी समुद्री सीमा थी उसमें 25 मील और अंदर तक घुस गया, और उसने जो अपनी बची हुई 2 मिसाइल थी वह दोनों टारगेट कर दी। एक मिसाइल तो उसकी चूक गई, लेकिन जो दूसरी मिसाइल थी उसने जाके हिट किया जो केमारी ऑयल स्टोरेज था उस पर, और जोरदार धमाके के साथ जो पाकिस्तान का स्टोरेज था वह उड़ गया। इन हमलों के बाद और धमाकों के बाद पाकिस्तानी नेवी पूरी तरीके से हिल चुकी थी, और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि ये सभी भारतीय जहाज सकुशल बिना किसी नुकसान के वापस से भारतीय जो बंदरगाह थे उस पर सही सलामत पहुंच भी चुके थे। अब पाकिस्तानी नौसेना के इतने फटे में आ गई कि उन्होंने अपने सारे जितने भी जहाज थे वह कराची पोर्ट पे से हटा लिए और अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी, क्योंकि उनको हर वक्त डर था कि पता नहीं भारतीय नौसेना कब आ जाए और वापस से हमला कर दे। और इसी बीच आप एक ये वर्ड नहीं बोलूंगा, फैमिली चैनल है, आप पागलपंती की हद देखिए कि 6 दिसंबर की सुबह उनको एक जहाज जो है समुद्री सीमा में डिटेक्ट हुआ, जिसमें वो अलर्ट हो गए और अफरा तफरी का माहौल मच गया, और आदेश जारी किया गया कि इस जहाज को उड़ा दो और बदला लो। और उन्होंने, क्योंकि आपको एक चीज तो पता ही होगी कि पाकिस्तानियों की 6 इंच दाढ़ी लंबी होती है और दिमाग छोटा होता है, और यही चीज उन्होंने साबित कर दी। 6 दिसंबर की सुबह उन्होंने एक जंगी जहाज जो है वह बम से उड़ा दिया और सेलिब्रेट करने लग गए कि हमने जहाज को उड़ा दिया, भारतीय जहाज को। लेकिन पता चला कि यह पाकिस्तानी जंगी जहाज था जिसका नाम था पीएनएस जुल्फिकर। भारतीय नौसेना अभी भी 100% फुली सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि वो तो चाहती थी कि जो लड़ में हमने आग लगाई थी वो पूरी तरीके से फूटे, क्योंकि अभी भी जो केमारी ऑयल रिजर्व था कराची पोर्ट पे उस पे एक ही मिसाइल हिट हुई थी और वो पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने शौर्य का परिचय देते हुए 8-9 दिसंबर की रात को एक और ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन पाइथन, और इसमें उन्होंने एक जंगी जहाज चुना जिसका नाम था आईएनएस विनाश, क्योंकि अब भारतीय नौसेना पूरी तरीके से विनाश चाह रही थी कराची पोर्ट पे जो ऑयल रिजर्व था उसका। और वो कहते हैं ना कि घर में घुस के बुरी तरीके से मारना, और वही चीज वापस से भारतीय नौसेना ने करी, क्योंकि आईएनएस विनाश वापस से पाकिस्तान की वाटर टेरिटरी में गया, कराची पोर्ट पहुंचा, और वहां पहुंच के उसने 4 मिसाइलें एक साथ बिना डरे केमारी ऑयल रिजर्व पे फायर कर दी,
जो कि वहां के स्टोरेज टैंक्स में जाके लगी और भयानक विस्फोट हो गया और पूरा की पूरा जो केमारी ऑयल रिजर्व था वह बर्बाद हो गया और $3 बिलियन का जो तेल था, ऑयल था, वह बर्बाद हो गया, जिससे पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो सप्लाई थी ठप हो गई। जो उसके वायुसेना के विमान थे वह भी ठप हो गए और एक प्रकार से पूरे के पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डूब गई और कमर की हड्डी भी टूट गई। और कुछ ही दिन बाद जो पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में भी सरेंडर कर दिया और एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। और कहते हैं कि यह जो आग की लपटें हैं, यह जो आग थी, यह 7 दिन और 7 रातों तक भी आग नहीं बुझ पाई और 60 किलोमीटर दूर से भी इसकी जो लपटें थी, जो धुआं था, वह देखा जा सकता था। काफी भयानक मंजर था। मतलब कि दिवाली पाकिस्तान में भी बन गई लेकिन पटाखे भारत के नौसैनिकों ने जलाए। तो यह थी हमारी वीर भारतीय नौसेना की कहानी और इस कहानी में हमने पता करा कि आखिर में क्यों 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 4 दिसंबर 1971 ही वह दिन था जिस दिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां के बंदरगाह को तबाह किया था। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर आगे भी दुश्मन देश जो भी हमारी भारत मां पर आंख उठा के भी देखेगा तो हमारी भारतीय सेनाएं, थल सेनाएं, जल सेना, वायु सेना, कोई भी हो, अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते त्याग देगी और अपनी भारत मां की रक्षा करेगी। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।